तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और क्वेश्चन नंबर 16 हम यहां पर करने वाले हैं। हमारी एनसीईआरटी वाली बुक का चैप्टर चल रहा है अपना, वही मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन। देखते हैं फटाफट से, बिना किसी देरी के अपन क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि नोएडा की एक भवन निर्माण कंपनी के पास 5 क्रेन है। 1 अप्रैल 2014-17 को इनकी लेखा पुस्तकों के अनुसार 40 लाख रुपए है। अनुसार मतलब 40 लाख रुपए की ये क्रेन है, ये 5 क्रेन। 1 अक्टूबर 2017 को इसने एक क्रेन जिसकी 1 अप्रैल 2017 को कीमत 5 लाख रुपए की थी, 10% लाभ पर बेच दी। उसी दिन उसने 2 और क्रेन 4,50,000 रुपए की क्रेन से खरीद ली। क्रेन खाता खोलिए। यह अपने खाते 31 मार्च को बंद करते हैं एवं ह्रास क्रमागत पद्धति से निकालते हैं। ठीक है भैया, बड़ा सिंपल सा है, फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पर अपन को बैलेंस दे रखा है, इसने अपन को कोई नई मशीनरी खरीदवाई नहीं है। यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 को इसने अपन को बैलेंस दे रखा है। बाय बाय क्यों लिखा मैंने, बाय नहीं आएगा, 2 आएगा। टू बैलेंस अपन यहाँ पे लिख लेते हैं भैया 5 क्रेन, कितने का, 40 लाख रुपए का। सबसे पहले तो ये लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 2017 को इसने एक क्रेन जिसकी 1 अप्रैल 2017 को 5 लाख रुपए की कीमत थी, 10% लाभ पर बेच दिया। तो चलो सबसे पहले अपन डेट डाल लेते हैं यहाँ पर, क्या 1 अक्टूबर 2017। सबसे पहले तो आपने क्या कर दिया, इस क्रेन को बेच दिया। कितने बेचा ये नहीं बताया, तो चलो वो अपन बाद में लिखेंगे। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक इस पर क्या लगाना पड़ेगा, मूल्यह्रास लगाना पड़ेगा। तो आ जाएगा भैया बाय डेप्रिसिएशन। अब सिर्फ उसी मशीनरी पर मूल्यह्रास लगेगा, उसी क्रेन पर मूल्यह्रास लगेगा जो हम बेच रहे हैं। तो भैया क्या है, क्रमागत पद्धति है। क्रमागत पद्धति में मूल्यह्रास किस पे लगता है, जो यहाँ पर सामने वाली जो ये प्राइस दे रखी होती है ना आपको, ये जो प्राइस दे रखी होती है, इस पर मूल्यह्रास लगता है। अब देखो ये जो प्राइस दे रखी है, ये कितनी क्रेन की दे रखी है, 5 क्रेन की प्राइस दे रखी है। अब इन 5 पर नहीं लगाना, हमारे को सिर्फ किस पे लगाना है, जो क्रेन हमने बेची। तो जो क्रेन हमने बेची वो इस तारीख को कितने की थी, 5 लाख रुपए की थी। इसने खुद ने बता रखा है हमारे को। तो हमें क्या करना है, इस 5 लाख रुपए पे क्या लगाना है, मूल्यह्रास लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, 5 लाख पर मूल्यह्रास लगाएंगे। इसने अपन को प्रतिशत बताया है ना, क्रमागत लेखा पद्धति पर बेचता है। प्रतिशत कहाँ लिखा हुआ है देखें। अब यार देखो मैं क्या बोलूं यार, अब एनसीईआरटी का तो मतलब पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ये नहीं बता रखा कि मूल्यह्रास किस दर पर लगाना है। दर ही नहीं दे रखी है अपन को मूल्यह्रास की। तो भैया देखो ऐसा है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि 10% क्या है, डेप्रिसिएशन है। ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब डरना मत, एक तुम ये मत सोचना कि यार अब एग्जाम में आएगा तो क्या होगा। तो एग्जाम में आपको कंप्लीट क्वेश्चन आएगा, दिया हुआ होगा कि भैया इस प्रतिशत की रेट से क्या है, डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। फिर भी अगर मैं मानता हूं कि 1% चांस में भी ये मानता हूं कि आपको मूल्यह्रास की दर नहीं दी उसने, तो भैया आप जो भी दर मानोगे, आप 10% मानो, 15% मानो, 20% मानो, सबसे ऊपर ही ऊपर नोट डालो और नोट में लिखो कि क्योंकि इस प्रश्न में हमारे को मूल्यह्रास की दर नहीं बताई गई है, इसलिए मैं 10% या 15% या 20% दर मान के ये क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं भैया। ठीक है ना, ऐसा कर देना। वैसे होना नहीं चाहिए, एग्जाम में सही क्वेश्चन आना चाहिए। अब मैं क्या बोलूँ, अब एनसीईआरटी का तो यहाँ पर क्वेश्चन में दर ही नहीं दे रखी है, मैं 10% मान के कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 10% यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन की रेट लगा रहे हैं। और देखो कहाँ से, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक लगाएंगे अपन। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 1 अक्टूबर को तो बेच ही दी। तो 6 महीने का क्या लगेगा, इस पर मूल्यह्रास लगेगा। तो देखो 5 लाख का 10% 50,000 और 50,000 का आधा कितना, 25,000 रुपये क्या लग गया, इस पर मूल्यह्रास लग गया। अब क्या करने का है, अब अपन को क्या करने का है, यहाँ पर लिखने का है कि ये मशीनरी अपन ने क्या करा, कितने में बेची। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, 1 अक्टूबर 2017 हुई, और यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया, बाय बैंक लिख देंगे। पर अपन को तो पता ही नहीं है मशीनरी कितने में बेची। हाँ उसने ये जरूर बताया है कि 10% लाभ पर बेची है, पर कितने में बेची है ये नहीं बताया। तो रुको देखो, सबसे पहले तो अपन लाभ निकालते हैं कि भैया कितने लाभ पर बेची इसने। तो देखो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करता हूँ, दिखाता हूँ।
मशीनरी आपकी यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 को कितने की थी? ये 5 लाख रुपए की मशीन थी। इस पर आपने क्या करा? डेप्रिसिएशन लगाया 6 महीने का। कितना लगाया? 25,000 रुपए। तो अब ये मशीनरी कितने की रह गई? 4,75,000 रुपए की ये मशीनरी आपकी रह गई। कौन सी तारीख को? 1 अक्टूबर, यानी जिस तारीख को इसने मशीनरी को बेचा उस तारीख को। कितने की? ये आ गई आपकी 4,75,000। अब इसने इस मशीनरी को क्या करा? बेच दिया 10% लाभ पर। तो यानी लाभ को मैं जोड़ देता हूँ प्रॉफिट को। प्रॉफिट कैसे निकलेगा भैया? 10%। किसका निकालूंगा? 4,75,000 का 10% क्या निकालूंगा मैं? लाभ निकालूंगा। तो कितना आ जाएगा? 47। ये आ गया भैया प्रॉफिट। मैंने मतलब बढ़ा के बेचा ना, तो 4,75,000 तो मेरी प्राइस थी सही, उसमें मैंने मेरा लाभ भी क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो 4,75,000 इसमें मैं मेरा लाभ भी जोड़ता हूँ 4,75,000। तो मैंने इस मशीन को कितने में बेचा? 5,22,500 में क्या कर दिया मैंने? इसको सेल कर दिया। तो ये जो मैंने बैंक लिखा है, इस बैंक में कितना लिखूंगा मैं? 5,22,500। और ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट भी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पर इस तरफ आएगा डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट लिखेंगे। और कितने प्रॉफिट ने बेच दिया? 47,500 रुपीज में। लॉस में बेचते ना तो इस तरफ लिखते हैं, ठीक है ना। चले भैया, अपन ने ये वाला काम तो यहाँ पर कर दिया। मशीनरी बेचने का काम तो हमने कर दिया। अब उसी दिन 2 और क्रेन 4.5 लाख रुपए प्रति क्रेन के हिसाब से खरीद ली उसी दिन, यानी 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पर अपन को डेट डालनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखेंगे दोबारा से 1 अक्टूबर, और यहाँ क्या लिखेंगे भैया? टू बैंक, और यहाँ पर अपन लिख देंगे भैया 6 एंड 7 क्रेन। देखो 5 तो ऊपर थी, तो अपन इसको नंबर दे देंगे भैया 6 एंड 7, है ना, दोनों मिला के 4.5 लाख रुपए की। चलो भैया, अब क्या करने का है? अब साल के आखिर में आ जाने का है, और जो जो अपने पास में क्रेनें बच गई है उस पर अपन क्या लगाएंगे भैया? मूल्यह्रास लगाएंगे। तो चलो भैया, आ जाए कब? 31 मार्च 2018। और यहाँ पर क्या लगाएंगे? बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये अपने पास में 5 क्रेनें हैं, ये तो अलग है, ठीक है ना। ये तो 1 अप्रैल से ही है अपने पास में। कितने की थी? 40 लाख रुपए की थी। पर इस 40 लाख में 5 लाख की तो क्या कर दी हमने? बेच दी। तो कितनी बच गई? 45। तो पहला तो इस पर लगाओ डेप्रिसिएशन, इन 5 पे एक साथ में, है ना। 5 क्या, 5 में से एक तो चली गई, 4 बच गई ना। अब इन 4 पर एक साथ में डेप्रिसिएशन लगाओ। कितना? 35,000। 40 में से 5 चली गई, तो 35 लाख पर अपन क्या लगा रहे हैं? 10% मूल्यह्रास लगा रहे हैं। तो आ जाएगा भैया 3.5 लाख। 3.5 लाख मूल्यह्रास इस पे। अब इसके बाद में अपन ने 6 और 7 और खरीदी ना, तो 6 + 7 इस पर भी लगाओ मूल्यह्रास। इस पर कितना लगाएंगे? वही अपने 4.5 लाख है। इस पर क्या लगेगा? 10% लगेगा। पर कितने समय के लिए लगेगा? अक्टूबर से 31 मार्च, यानी 6 महीने तक। तो 6 महीने का मूल्यह्रास लगेगा। तो 4.5 लाख का 10% तो 45,000 होता है, और 45,000 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 22,500 रुपए का क्या लग जाएगा? यहाँ पर मूल्यह्रास लग जाएगा, ये जो 2 अभी क्रेनें खरीदी उन पर। चलो भैया, अब क्या निकाल लेते हैं? बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस में भी वही डेट आएगी 31 मार्च, और अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी लिख दो। बाय बैलेंस शीट। अब देखो, एक तो ये पहले अपने पढ़ी हुई है, इसको फर्स्ट नंबर दे रखा है जो अलग है। तो ऐसा है कि 35 लाख रुपए की बची। भाई 5 लाख की तो बेच दी, तो बची कितनी? 35 लाख। इस 35 लाख में से मूल्यह्रास माइनस कर देंगे इसका 3,50,000। तो 35 लाख में से मैं 3,50,000 क्या कर देता हूँ? माइनस कर देता हूँ। तो मेरे दोस्तों ये आ गया भैया 31,50,000 आपका बच गया पहली वाली मशीन में, स्टार्टिंग वाला जो साल पुरानी वाली मशीन है। अब 6 और 7 इन दोनों पर एक साथ लगाऊंगा। 4.5 लाख की खरीदी थी, इस पर 22,500 रुपए का क्या लगा दिया? मूल्यह्रास लगा दिया। तो 4.5 लाख माइनस 22,500, ये हो रहा है भैया 4,27,500 रुपीज। और यहाँ पर ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब ये साल हो गया बेटा खत्म, सिस्टम खत्म, ओवर एंड आउट। क्या करने का है? टोटल लगाने का है, और क्या करने का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बिक्री पर लाभ, देखो अपन को आंसर में दे रखा है, यहाँ पे मैं दिखा दूं अपने बिक्री पर लाभ कितना हुआ था? 47,500, ये दे रखा 47,500। और चलो
अब तो क्या लगा लेते हैं अपन, टोटल लगा लेते हैं। ये आ गए भैया यहाँ पर टोटल लगाते हैं 40 लाख प्लस 47,500 प्लस आ गया 4,50,000, 44,97,500। इधर की भी लगा लेते हैं 25,000, 5,22,500 प्लस 3,50,000 प्लस 22,500 प्लस 31,50,000 प्लस आ जाएगा 4,27,500। तो इधर की भी टोटल आ रही है कितनी, 44,97,500। कोई तुमसे पूछे कि भैया क्रेन का बैलेंस कितना है, तो इन दोनों को जोड़ दो, क्रेन का बैलेंस आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं भैया 31,50,000 प्लस 4,27,500, तो भैया 35,77,500। तो यहाँ पर अपन को आंसर जो है ना वो दे रखा भैया गलत है, ये आंसर है ना ये आपका गलत है। आंसर आएगा 35,77,500। क्या करूं बताओ, कुछ नहीं कर सकते, एनसीईआरटी का ही सही है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो गया है, हमने एक और क्वेश्चन खत्म कर लिया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खाते पीते रहे। जय हिंद।